ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ। कॉमेडियन और उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव का तांडव वेब सीरीज को लेकर बयान। मैं बहुत समय से कह रहा हूँ, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो। ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हर बार वेब सीरीज में सैफ अली खान बार बार ये हरकत करता है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। हिंदू धर्म में सब लोग सहिष्णु। हिंदुओं का दिल बड़ा होता है, माफ करते जा रहे हैं, माफ क्षमा करते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हिंदुओं जागो, तुम्हें जागना होगा। और अब मांग हो रही है कि इस सीन को हटा दिया जाए। सीन को हटाने से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत न करे। लखनऊ विकास नगर पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को लात, जूता और डंडों से मारा जा रहा है सार्वजनिक स्थान पर। क्या बड़ा अपराधी है मार खाने वाला व्यक्ति? जानकारी के लिए जब संबंधित दरोगा साहब से जानकारी ली गई पत्रकार के द्वारा, तो दरोगा साहब ने बताया कि उक्त व्यक्ति पागल था। लेकिन सवाल उठता है, लखनऊ मित्र पुलिस क्या पागलों के साथ ऐसे ही बर्ताव करती है? लखनऊ पुलिस कमिश्नर का साफ साफ संदेश है कि आप जनता के साथ मित्र पुलिस की भावना से कार्य करें और कोई अगर व्यक्ति पीड़ित और मानसिक मिले तो उसकी मानवता से ऊपर उठकर मदद करें। लेकिन यहाँ पर तो कैमरे में कुछ तस्वीरें उल्टा ही नजर आ रही है। दरोगा साहब के पुलिस साथी पागल व्यक्ति के साथ क्यों आखिर डंडा और लात जूतों की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? मामला है लखनऊ के थाना विकास नगर का, गुलाचीन मंदिर के पास था। यही नहीं जानकारी करने के लिए थाना प्रभारी विकास नगर अनिल कुमार से वार्तालाप के दौरान बताया गया कि मुझे कोई जानकारी नहीं। आखिर क्या विकास नगर में ऐसा ही होता है? ये एक बड़ा सवाल है। कौन देगा इसका जवाब? क्या लखनऊ के पुलिस पागलों के साथ ऐसा ही करती है? ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ। शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी की युवती ने की 9.7 लाख की ठगी कर फरार। मेट्रो बोल वेबसाइट पर शादी के जरिए आए ऑफर पर युवती ने दिया झांसा। युवती ने युवक के साथ की लाखों की ठगी। प्रयाग नारायण रोड पर रहने वाले मनोज अग्रवाल से ठगी। प्रियंका कुमार उर्फ प्रिया सिंह नाम की युवती ने अपने साथियों संग मिलकर मनोज से की ठगी। युवती, उसकी मौसी और भाई शिवम पर ठगी का आरोप। शादी होने बाद कहकर बढ़ाई थी नजदीकियां। जालसाज युवती ने अपने मृत पिता की संपत्ति को छुड़वाने के नाम पर ठगे लाखों रुपए मिलने के बाद युवती समेत तीनों ठग हुए फरार। पीड़ित ने हजरतगंज कोतवाली में कराई FIR दर्ज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ? ये शादी जीवन साथी .com पे प्रोफाइल पे हम अपने ID बनाए थे, तो वो जो है जीवन साथी .com पे वो प्रोफाइल एक्सेप्ट की थी मेरा। तो वो जो बोल रहे थे कि हम एक्सेप्ट किए हैं तो आप मुझे पसंद हो, तो आप शादी को लेकर इंटरेस्ट हो तो बताइए आप। तो हम बोले कि हाँ, हमें शादी तो करनी है। तो वो वहीं से बातचीत करना शुरू कर दी 15 अगस्त से 2020 से। तो वो बोल रहे थे कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, हम अनाथ टाइप के हैं, तो हमें मौसी रखी थी, तो हम PhD कर रहे हैं, तो वो जो है IAS के भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार IAS के इंटरव्यू निकाल लिए थे, तो जिसके कारण जो है मौसा का तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके कारण हम जो है इंटरव्यू छोड़ दिए थे। और ये भी बता रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम DSP रह चुके हैं, उसको रिजाइन कर दिए हैं। मेरा 25 लाख रुपया आने वाला है, तो वो जो है आप तब तक पढ़ाई में मेरे खर्चा कीजिए, तो आप जो भी एंगेजमेंट होगा तो आपको पैसे सारे लौटा दिया जाएगा। हैं, तो बात है कि कभी 20,000 लेते थे, कभी 30,000, कभी 50,000। आप बोल रहे थे कि कभी वहाँ एग्जाम है रांची, कभी बोल रहे थे दिल्ली। नाम बताया तो कहाँ की रहने वाली? वो प्रियंका कुमारी नाम है उसका। और सारे ID वगैरह जो भेजी थी बिहार का है, नवादा का, और वर्तमान पता है रांची में रहती थी। बोल रहे थे कि हम मौसी के यहाँ रह रहे हैं, तो रांची में रहती थी। वो एड्रेस वगैरह देती थी। ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ। जिंदगी से आहत युवक हनुमान सेतु पर रेलिंग के पार पहुंचा। नदी में कूद आत्महत्या की दे रहा चेतावनी।
पुलिस प्रशासन मान मनोबल में जुटी। लखनऊ के चौक कोतवाली इलाके में ऐसी घटना देखने को मिली है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये खबर ही ऐसी है। लोग अपना और परिवार का पेट पालने के लिए अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में आकर नौकरी करते हैं, लेकिन जब नौकर का मालिक ही उसको बंधक बनाकर उससे मारपीट लूटपाट करे और उसके परिजनों से फिरौती मांगे तो कौन किसी दुकानदार के पास नौकरी करना चाहेगा। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान से चौक के सरफाफा मार्केट में नौकरी करने आए दो भाइयों पर सोने की हेराफेरी का आरोप लगा के बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई करने के बाद उसके पिता से फोन कर 5 लाख से अधिक की रंगदारी मांगी गई। रकम न देने पर दोनों बेटों को जान से मारने की पिता को धमकी मिली। अपने बेटों को छुड़ाने के लिए किसान पिता ने खेत का धान जैसे तैसे बेचकर वो घर में रखी ज्वेलरी को गिरवी रख मिले रुपयों को देकर पिता अपने दोनों बेटों की जान बचाई। पीड़ित के पिता आदित्य राम ने बताया कि 14 जनवरी की रात करीब 11 बजे उनके बेटों को बंधक बनाकर रखा गया। सोमवार की दोपहर 1 बजे उसे फ़ोन करके दोनों बेटों से बात कराते हुए दोनों के अपहरण करने की बात कही गई। दीताराम के अनुसार अपहरणकर्ताओं ने उसके बेटों को छोड़ने के लिए मोटी रकम मांगी और ना देने पर बेटों को जान से मारने की धमकी दी। मजबूर पिता ने अपहरणकर्ताओं के डर से बेटों को छुड़ाने के लिए अपने खेत का धान जैसे तैसे बेचा। वो घर में रखी ज्वेलरी को गिरवी रखते हुए उससे मिले रुपए लेकर राजस्थान से लखनऊ आकर अपहरणकर्ताओं के दिए हुए खाते नंबर में 5,77,000 रुपये जमा करवाए। अपने बेटों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया। साथ ही उसके बेटों के पास मौजूद बहन के लिए बनवाई गई ज्वेलरी भी अपहरणकर्ताओं ने लूट ली। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बेटों को छुड़ाकर पिता बेटों को लेकर पुलिस के पास पहुंचा है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने मजबूर पिता को मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। भाई दीताराम पीड़ित के पिता। क्या नाम है और क्या मामला है? मेरा नाम दीताराम है। गांव हमारा मुकुंदपुरा है, जिला पाली लगता है। वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं और मेरे को दिन में 1 बजे फ़ोन आया कि पापा जी मेरे को इन लोगों ने किडनैप कर दिया। नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। तो बेटा क्या हुआ? कह रहे आप मेरे जल्दी पैसे भराओ, नहीं मेरे को मार देंगे। तो फिर बेटा 7.5 लाख रुपये इन्हें मैं कत्ल का खाता भेजता हूँ। कितने रुपए भिजवाए आपने? 5,77,000। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अपनी दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा होशियार रहें, क्योंकि आजकल मैट्रिमोनियल साइट के जरिए फ्रॉड के मामले काफ़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक लुटेरी दुल्हन शादी से पहले होने वाले दूल्हे को लाखों रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई। ये मामला 16 दिसंबर का है, जब युवक की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही लड़की उसे लूट कर फरार हो गई। मनोज अग्रवाल नाम के युवक की मैट्रिमोनियल वेबसाइट जीवनसाथी.com पर एक लड़की से जान पहचान हुई, जिसके बाद शादी तक बात पहुंची। पर शादी होने से पहले लुटेरी दुल्हन ने लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई। लुटेरी दुल्हन ने युवक से लाखों रुपए की ठगी की और उसके बाद से ही लुटेरी दुल्हन का और उसके परिजनों का नंबर बंद हो गया। वहीं पुलिस ने बताया, प्राग नारायण रोड निवासी मनोज अग्रवाल ने जीवन साथी मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बना रखी थी। 15 अगस्त को उस पर प्रियंका सिंह की रिक्वेस्ट आई। दोनों की बातचीत शुरू हुई। इस दौरान उसने युवक को IAS का पति बनने का लालच दिया। प्रियंका ने कहा कि उसने हाल ही में आयकर विभाग की नौकरी छोड़ी है, अब IAS की तैयारी कर रही है, जल्दी तुम IAS के पति बनोगे। अपनी लच्छेदार बातों में प्रियंका ने मनोज को फंसा लिया। दोनों के बीच शादी की बात शुरू हो गई। घर वाले भी तैयार हो गए। दोनों ने नंबर का आदान प्रदान किया और उनके बीच बातचीत और व्हाट्सएप चैटिंग शुरू हो गई। व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान प्रियंका ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। प्रियंका ने बताया कि वो मूल रूप से नदवा बिहार की रहने वाली है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। नदवा में उसकी करोड़ों की ज़मीन है, जिसकी वही वारिस है। इसके बाद प्रियंका ने अपनी मौसी से मनोज की मुलाकात कराई। 16 दिसंबर शादी की तिथि तय हो गई। शादी की तिथि तय होने के बाद प्रियंका ने कहा कि कहीं से उसे रुपए मिलना था, नहीं मिल पाया, इसलिए मनोज से उसने रुपए की मांग की। मनोज ने प्रियंका के खाते में पहले 6 लाख और फिर 4 लाख डाल दिए। रुपए खाते पहुंचते प्रियंका और उसकी मौसी और अन्य लोगों के नंबर स्विच ऑफ हो गए। कई दिनों तक नंबर नहीं लगे तो मनोज ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस के मुताबिक मामले की जाँच की जा रही है। पूरे मामले पर SP हजरतगंज रघुवेंद्र कुमार
सिंह का कहना है कि मनोज अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी है। उनके साथ मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com के जरिए ठगी हुई है। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के फ्रॉड के मामले लगातार सामने आते हैं, तो किसी भी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी करने से पहले होशियार रहें ताकि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो सके। बाइट एसीपी हजरतगंज जागीर कुमार मिश्रा। भैया एक मामला आया है फ्रॉड का, युवक ने युवती पे तहरीर दी है, मामला क्या बता? ये मनोज अग्रवाल नामक व्यक्ति है जिन्होंने एक तहरीर दिया। उनका कहना है कि मैट्रिमोनियल साइट से एक महिला से उनकी दोस्ती हुई और दोनों लोगों ने शादी करने की सहमति व्यक्त की। इन लोगों की मुलाकात भी हुई। उसके बाद भी जब शादी करने की बात आई तो महिला फरार हो गई, ऐसा उनका कहना है। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना चल रही है। जो भी साक्ष्य आया गया, साक्ष्य के अनुसार अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की। इस तरह के फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपके माध्यम से ये कहना है कि जो भी शादी से रिलेटेड मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उस पर जब भी कोई भी व्यक्ति लॉगिन करे, बहुत सोच समझ के करे, बहुत वेरीफाई करने के बाद ही कोई निर्णय ले, क्योंकि ऐसे भी फ्रॉड के केस सामने आते हैं, बाद में उनको साथ धोखा होता है। ब्रेकिंग न्यूज। लखनऊ चौक थाना क्षेत्र के यशोदा कॉलेज के पास मिला लावारिस शव। आसपास के लोगों का कहना है कि सुबह 6 बजे से एक ही पोजीशन में बैठा शव। ठंड से बताया जा रहा है मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। चौक थाना क्षेत्र का मामला।